और इमरान खान ने इस तहरीक जो आज़ादी की चलाई है, इससे बड़ों बड़ों को बेनकाब किया। लोगों को पता MQM के हाथों से निकला है, तो ये जाना चाहिए था या रसूलुल्लाह कहने वालों के हाथ में, इसलिए कि ये शहर हमारा है। तो या रसूलुल्लाह वालों की नुमाइंदगी इस वक्त वहाँ लब्बैक कर रही है। मुझे खुशी होती काश वहाँ से लब्बैक का कैंडिडेट जीतता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल कराची में 245 NA पे जो इलेक्शन हुआ उसका रिज़ल्ट तो आ ही चुका, सब देख चुके। 2018 में यहाँ से जो सीटें PTI को दिलवाई गई थी, उस वक्त शोर पड़ा सिलेक्टर और सिलेक्टेड का, और मानने में नहीं आता था कि ये सीटें यहाँ से जीत सकते, लेकिन वो बहरहाल रिज़ल्ट आया। अब जो इलेक्शन हुआ है, अब मैंने किसी एक मुखालिफ से भी ये नहीं सुना जिसने कहा हो कि PTI वहाँ धांधली से या किसी सिलेक्शन की वजह से जीती। इसलिए कि हुकूमत की सारी जमातें इत्तेहादी, इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी 12-13 सब एक तरफ थे और MQM की हिमायत में खड़े थे। हुकूमत पीपल पार्टी की सिंध में और इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्त मुखालिफ PTI का। मुकाबले में एक तो MQM का कैंडिडेट था और दूसरा तहरीक लब्बैक का था। फ़ारूक सत्तार वगैरह भी, कुछ आज़ाद कैंडिडेट भी, PSP का भी था, लेकिन बराए नाम था। असल मुकाबला इन तीनों जमातों में था। PTI तकरीबन 30,000 के करीब और MQM को 13,000 के करीब और तहरीक लब्बैक को 10,000 के करीब वोट लेने में कामयाब हो सकी। ये शहर हमारा है। फ़कीर का ये दावा है कि ये शहर जमीयत उलमाए पाकिस्तान का है और जमीयत उलमाए पाकिस्तान से बज़ोर शमशीर बंदूक की नोक पे ये शहर छीन के दहशत गर्दों के हवाले किया गया था। ये कैसा कैसा खेल खेलते हैं वो सारी कौम देखती आ रही कई सालों से। फिर तकरीबन 30 साल से शहर पे उनका जबरन कब्ज़ा रखवाया गया। अब वो बत्ताखोरी भी करते रहे, अगवा बराए तावान भी करते रहे, फोर्सेस के सिक्योरिटी इदारों के लोगों को मारते भी रहे, उठाते भी रहे, लेकिन बड़े उन पे मेहरबान थे, उनको चलाया गया। अब आके मेरा ख़्याल है कि बड़ों की भी बस हो गई है, इसलिए कि उनका खौफ जो था शहर पे, उनकी दहशत जो थी वो ख़त्म हुई। ख़त्म किस तरह हुई है? ख़त्म उनकी सौदेबाजियों, उनका बिकाऊ बन जाना बार बार, कभी पीपल पार्टी से इत्तेहाद, कभी PTI से इत्तेहाद, कभी किसी से, कभी किसी से। और डिमांड क्या करते हैं? गवर्नरी हमें दे दो। पहले बिशरतुल बाद कई साल वहाँ गवर्नर रहा। गवर्नरी दे दो, इतनी वजारतें दे दो, फ़लाँ महकमे दे दो, फ़लाँ सेक्रेटरी दे दो। और शहर का जो हाल है अल्लाह मान अल हफीज़, देखा नहीं जा रहा। बारिशों की वजह से शहर की सड़कों पे ऐसे लगता है जैसे दरिया बह रहे, और पूरा शहर ताफुन ज़दा, बदबू हर तरफ, बहुत बुरा हाल। और बिजली पूरे पाकिस्तान में बहुत महंगी है, आवाम चीखें मार रही है। लेकिन कराची की बिजली मेरा ख्याल यहाँ हमारे को 30-37 रुपये का यूनिट है और वहाँ 50 रुपये का यूनिट है। कराची की आबादी अक्सरियत मुतवसत तबका, बल्कि गरीब आबादी, और जो मुआहदा करके अभी ताज़ा इम्पोर्टेड हुकूमत में गए हैं, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं कि अवाम के साथ क्या हो रही, अवाम के साथ क्या बीत रही है। वो कराची और हैदराबाद और एक असबियत, लिसानियत का नाम लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कई सालों से। आखिर ये सहर टूटना था, ये जादू उतरना था और उतर गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बुरी तरह तमाम तर वसाइल, हकूमती इख्तियारात
तमाम बड़ी कुव्वतों की हिमायत होने के बावजूद भी बहुत बुरी तरह हार गए। फ़ारूक सत्तार जैसा आदमी मेरा ख्याल 2000 से ज़्यादा वोट नहीं ले सका, और वो MKM जिसके हम सुनते थे 1.5 लाख वोट फ़ारूक सत्तार, इमरान फ़ारूक 2.25 लाख वोट, और हमारा 35,000 गिनती हुई, और असल तो 35,000 ही जीता हुआ था। वो स्टॉप कर दिया गया। सारी रात कर्फ्यू लगा के तमाम डब्बे उठा लिए गए, पोलिंग स्टेशनों पर कब्ज़ा कर लिया गया। DC ऑफिस में जाके अगले दिन शाम को इलेक्शन अनाउंस हुआ। कायदे अहले सुन्नत हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को हराने का मंसूबा था, वो 35,000 ही रहा और दूसरे फरीक का 1.5 लाख कर दिया गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो गिरफ्त कमज़ोर हो गई, वो लाने वालों की भी गिरफ्त कमज़ोर हुई, और जिनको लाया गया था वो भी जलील हुए। इसलिए उनके पास मंसूबा कोई नहीं था, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने नश्तर पार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में अर्ज़ किया था, 2001 में, या 2000 था या 2001 था। मैंने कहा, कराची वालों, जब तक तुम्हारे घरों पे सब्ज़ गुंबद वाला परचम लहरा रहा था, कराची खुशहाल था, कराची रोशनियों का शहर था, कराची पूरे मुल्क के रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला शहर था। लोग यहाँ नौकरी के लिए, मुलाजमत के लिए, पंजाबी भी आते थे, पठान भी आते थे, बलोची भी आते थे, सब। लेकिन जब से यहाँ तिरंगा झंडा लगा है और सब्ज़ गुंबद वाला झंडा यहाँ से उतरा है, यहाँ कभी गिराओ जलाओ है, कभी अगवा बराए तावान है, कभी बत्ताखोरी है, कभी कत्लो गारत गरी है। ये शहर दहशत और खौफ की अलामत बन गया है। अगर इसे वापस लाना चाहते हो कि ये पुरअमन शहर बन जाए, तो वापस वही झंडा तुम्हारे घरों पे आएगा, तो ये शहर जो है ये दोबारा उसी तरह अमन व सलामती का गहवारा बनेगा। लोगों ने तो बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वेलकम कहा, लेकिन जो लाने वाले और जिनका कब्ज़ा करवाया हुआ था, वो कब्ज़ा नहीं तोड़वाया गया, उनको उसी तरह रखा गया, उनको इसी तरह जतवाया गया, डंडे के ज़ोर पर जतवाया गया। अब मैं तो इमरान खान का इसलिए भी हामी हूँ कि इमरान खान ने आके वो बहुत बड़ा जादू जो था, वो कई सालों का जो कब्ज़ा था, वो कब्ज़ा छुड़वाया है। और इमरान खान ने इस तहरीक जो आज़ादी की चलाई है, इससे बड़ों बड़ों को बेनकाब किया। लोगों को पता चल गया कि ये कराची के अवाम के हामी थे या किसी और के लिए काम कर रहे थे। ये तो अपने गवर्नरियों, वजारतों, मिनिस्ट्रियों के लिए लगे हुए थे, इनका अवाम से क्या ताल्लुक़ था। लेकिन एक मुझे अफसोस है, वो अफसोस ये है कि ये कराची MKM से जब MKM के हाथों से निकला है, तो ये जाना चाहिए था या रसूलुल्लाह कहने वालों के हाथ में, इसलिए कि ये शहर हमारा है। तो या रसूलुल्लाह वालों की नुमाइंदगी इस वक्त वहाँ लब्बैक कर रही। मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले उनको कुछ गुजारिशात की थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरी उन गुजारिशात पे गौर फरमाएं। ये शहर हमारा है। मुझे खुशी होती काश वहाँ से लब्बैक का कैंडिडेट जीतता, या चले, वक्त गुजर गया, इलेक्शन आ रहे हैं, कोई ऐसी मनसूबाबंदी हो जाए कि मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार जो हैं, मौलाना शाह नूरानी से मोहब्बत करने वाले, मौलाना शाह नूरानी की फ़िक्र के हामी जो हैं, वो किसी तरह मिल बैठें, इकट्ठे हो जाएं, और ये शहर जो है, ये इसका वोटर उनका वोटर है। दर हकीकत में इस शहर को, इसका कब्ज़ा किसी तरह वागुजार करवाएं कब्ज़ा ग्रुपों से। बाकी सब वहाँ कब्ज़ा ग्रुप हैं, और वहाँ के हकीकी नुमाइंदे जो हैं वो हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार हैं। इसलिए मैं आज एक तो कराची वालों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। जिस दिन लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, पंजाब का, 17 जुलाई को, उस दिन मैंने अहले पंजाब को मुबारकबाद दी थी कि पंजाब ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े पैसे वाले, जिनकी हुकूमत थी, जिनका असर रसूख था, जिनके साथ तमाम इदारे भी खड़े हुए थे, वो बुरी तरह हारे। 20 में से 17 सीटें वो हारे। एक बड़ा इनकलाब था। मैंने उस दिन भी दावत दी थी कि काश इस तरह का इनकलाब सिंध के लोग भी जाग जाएं। सिंध के लोग भी बड़े सालों से ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं, वो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा, वो निकलना चाहते हैं, वो जाग जाएं। कराची जाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में
MQM से शहर वापस तकरीबन सारा शहर हैदराबाद, कराची, सखर MQM के हाथों से निकल जाएगा और MQM वहाँ इबरत का निशान बन जाएगी। अब भी MQM वहाँ धोखा दे रही, ये जी MQM हकीकी है, ये MQM महाजर ग्रुप है, ये फारूक सत्तार है, ये PSP, ये सारे उस कातिल बदमाश बेगैरत गद्दार जिसे मौलाना शाह नूरानी ने 1988 में गद्दार कहा था, इदारों ने अब आके 2016 में गद्दार कहा। तो फिर मान लो ना, एक मर्द कामिल की नज़र जो थी वो बहुत पहले उन्होंने फरमाया ये रा का एजेंट है, इसको पैसा मिलता वहाँ से, उस वक्त ये बात नहीं मानेगी। आज वो सारे इदारों ने खुद उस पर रेड लाइन लगा के उसे गद्दार करार दिया। जो उसके साथी थे, जो उसके अलाकार थे, जो कातिल हैं 100 आदमियों के, उनको किस तरह दोबारा कबूल कर लिया गया मुख्तलिफ ग्रुपों के नाम से। वो सारे अल्ताफ़ हुसैन के साथी हैं। इसलिए मैं अवाम से अपील करता हूँ, कराची के अवाम, नज़रिया पाकिस्तान पे यकीन रखने वाले, पाकिस्तान के लिए हिजरत करने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कुर्बानी देने वाले, तहरीक ख़त्म नबूवत में सबसे आगे आगे पेश उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जाग गए हैं आप, मुबारक हो। लेकिन असल मुबारक उस वक्त दूंगा जिस दिन ये शहर वापस मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की उसी जमात, उन्हीं कारकुनों, उसी नज़रिए पे यकीन रखने वाले लोगों को वापस मिल जाएगा।